Okay, dear student, in the last lecture, we have completed the uh, different type of materials on the basis of their energy band. Then we started the semiconductor, and in semiconductor, we have completed the intrinsic semiconductor. And we have seen in intrinsic semiconductor, in the last lecture, we have done semiconductor are of two types. First one is intrinsic, and second one was extrinsic. Okay, so in intrinsic semiconductor, that was obviously pure semiconductor, and in pure semiconductor we have seen, for example, हमने देखा था कि जो सिलिकॉन और जर्मेनियम जिनके आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, और ड्यू टू थर्मल एजिटेशन अगर वो इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है तो वहां पे होल जनरेट हो जाता है, और हमने देखा था कि इंटरनली जो कंडक्टिविटी होती है वो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों के कारण होती है. But because the number of free charge carriers in case of intrinsic semiconductor is very very small, so we can say कि जो जो pure semiconductors हैं, they are not of much use. They are not of much use because अगर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कम होंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास कंडक्टिविटी भी कम आएगी, और जब कंडक्टिविटी कम आएगी तो हम उसको उसकी एप्लीकेशन ज्यादा नहीं रहेंगी. तो अगर हम सेमीकंडक्टर की एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो जो सेमीकंडक्टर्स हैं दे आर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर impure semiconductor. We can also say impure semiconductor. हम क्या करते हैं कि एक इम्प्योरिटी एटम उसके अंदर ऐड कर देंगे. जब इम्प्योरिटी एटम उसके अंदर ऐड होंगे तो उनकी अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो बीच में आके रोल प्ले करेगी. फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा हुआ है कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर हम डोपिंग करते हैं, डोपिंग से कंडक्टिविटी इंप्रूव करती है. तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट करते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज नेम्ड एज डोपिंग. So doping is a process of simply conversion intrinsic semiconductor into extrinsic semiconductor, and an intrinsic semiconductor can be converted into extrinsic semiconductor by addition of suitable doping. Addition of suitable doping या सुटेबल इम्प्योरिटी एटम. अब बात आती है कि हम सुटेबल की बात क्या कर रहे हैं. हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ना, सुटेबल डोपिंग और सुटेबल इम्प्योरिटी एटम, तो क्वेश्चन यही है कि सुटेबल से यहाँ पे क्या मीनिंग है. तो सुटेबल से बेटा यहाँ पे ये मीनिंग है कि जब भी हम किसी क्रिस्टल की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने सिलिकॉन क्रिस्टल की बात की, तो हमारे पास क्या है, एक लैटिस है कि जो सिलिकॉन एटम्स हैं वो टू एंड फ्रो हमारे पास एक दूसरे को रिपीट करेंगे. आपने क्रिस्टल के बारे में पढ़ा हुआ है. क्रिस्टल हमारे पास वही है कि जब हमारे पास एटम्स एक दूसरे को एक रेगुलर फैशन में रिपीट करते हैं, तो हमारे पास ये एक सिलिकॉन, दो सिलिकॉन, तीन सिलिकॉन, और ये जो सिलिकॉन है ये इस तरह है, और सबके जो बीच का जो डिस्टेंस है इट इज सेम. तो इस तरह की हमारे पास एक एक क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बनता है. अभी मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि हमारे पास एक इस तरह का क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बनता है. अब यहाँ पे हमारे पास सपोज हम किसी भी इम्प्योरिटी को इसके अंदर ऐड करते हैं, वो इम्प्योरिटी क्या करेगी कि वो किसी भी सिलिकॉन को फॉर एग्जांपल यहाँ से रिप्लेस कर देगी. ठीक है, मैंने सपोज ए नाम दिया, अभी कोई भी ए इम्प्योरिटी यहाँ पे आ गई. अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे ये इम्प्योरिटी तभी आ सकती है अगर इसका जो साइज है इट इज कंपैटिबल विद द साइज ऑफ दिस सिलिकॉन एटम. अगर ये इसके कंपैटिबल होगा तभी इसके अंदर इम्प्योरिटी हम इसके अंदर डाल पाएंगे. अगर ये बहुत बड़ा होगा तो भी इसकी क्रिस्टल की लैटिस को ये चेंज करेगा, अगर ये बहुत छोटा होगा तब भी क्रिस्टल लैटिस को चेंज करेगा, क्योंकि ये जो एटम एक दूसरे के कोरोस्पोंडिंग है ये सारे एक दूसरे के साथ फोर्सेस से जुड़े हुए हैं. ये सिलिकॉन यहाँ पे सिलिकॉन इसी पॉइंट पे इसलिए रुका क्योंकि इसका आसपास के जो फोर्सेस को है, जो नेट फोर्स है ऑन दिस एटम इट इज जीरो. और ऑब्वियस सी बात है अगर हम इसको चेंज करके दूसरा एटम लेके आएंगे तो फोर्सेस तो चेंज होंगे. अब एक तो वो बैलेंस हो जाएंगे. अगर हम बहुत बड़ा, मान लो हमारे पास गैप छोटे हैं, अगर हम बहुत बड़ा पत्थर उसके ऊपर अंदर एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, पूरी की पूरी लैटिस हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी. क्या बहुत छोटा सा रख देंगे तो क्या होगा, ये सारे के सारे इधर आएंगे और फिर सारी की सारी लैटिस हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी. तो इसीलिए जब भी हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं
तो उसको वो सुटेबल इसलिए होनी चाहिए क्योंकि उसका जो साइज है दैट शुड बी कंपेरेबल टू द साइज ऑफ द पेरेंट एटम, टू द साइज ऑफ द पेरेंट एटम। ठीक है। तो हम इम्प्योरिटी ऐड करते हुए ये बात ध्यान रखेंगे, पहले तो हम इम्प्योरिटी सेलेक्ट करते हुए हम ये बात ध्यान रखेंगे कि जो उसका साइज है वो हमारे पेरेंट जो लैटिस है उसके साइज के बराबर होना चाहिए, पेरेंट एटम है उसके साइज के कंपेरेबल होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, अब सुटेबल हो गया, अब फिर हम बात करेंगे कि डोपिंग है क्या। डोपिंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी इन ए लैटिस, इन ए लैटिस, इन ए क्रिस्टल, यू में से किसी भी क्रिस्टल में इम्प्योरिटी के एडिशन का जो प्रोसेस है दैट इज डोपिंग, दैट इज डोपिंग। अब डोपेंट जो भी होगा, जो मटेरियल, जो इम्प्योरिटी का एटम हम इसके अंदर डालते हैं उसको हम डोपेंट बोलते हैं, तो जो प्रोसेस है हमारे पास डोपिंग रहेगा। अब जो डोपेंट है, डोपेंट की मैंने बता दिया कि डोपेंट का जो साइज है वो उसके आसपास होना चाहिए। जब आसपास साइज होना चाहिए इसका मतलब जो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो उसके आसपास होनी चाहिए, आसपास होनी चाहिए। इसका मतलब जो पीरियोडिक टेबल के अंदर उसकी प्लेसमेंट है वो उसके आसपास होनी चाहिए, क्योंकि साइजेस के अकॉर्डिंग हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एटम्स हैं दे आर अरेंज। तो इसीलिए जो, क्योंकि हमारे पास जो सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर हमारे पास कौन से हैं, टेट्रावेलेंट, टेट्रावेलेंट जो एटम्स हैं दे आर सेमीकंडक्टर, जनरली सेमीकंडक्टर। अब इसके अंदर हम कौन कौन से डाल सकते हैं, या तो हम इसके अंदर ट्राइवेलेंट डालेंगे क्योंकि उनका जो साइज है वो उससे थोड़ा सा कम है, या हम इसके अंदर पेंटावेलेंट डालेंगे क्योंकि इनका जो साइज है वो इससे थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, या तो हम ट्राइवेलेंट ऐड करेंगे या पेंटावेलेंट ऐड करेंगे, और जो एडिशन का प्रोसेस होगा उसको हमने नाम दिया डोपिंग का, उसको हमने नाम दिया डोपिंग का। तो डोपिंग के से हम ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी को टेट्रावेलेंट में डालेंगे या हम पेंटावेलेंट को टेट्रावेलेंट में डालेंगे, और इन दोनों से ही जो हमारे पास जो नया मटेरियल बनेगा, जो नया सेमीकंडक्टर बनेगा, जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेगा, दोनों की प्रॉपर्टी आप देखोगे कि दे विल बी ड्रास्टिकली डिफरेंट, दे विल बी ड्रास्टिकली डिफरेंट। दोनों बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल बिल्कुल अलग होंगी, उसकी बिल्कुल अलग होंगी। तो अब पहले बात आती है कि इम्प्योरिटी हम डाल कैसे सकते हैं। इम्प्योरिटी डालने के भी हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, या तो हम सेमीकंडक्टर को मेल्ट करेंगे उसके अंदर डाल देंगे, या हम दोनों को हीट आउट करेंगे। मान लो हमने क्रिस्टल को हीट आउट किया किसके, डोपेंट के एनवायरनमेंट में, उस तरीके से भी हो सकता है। हम उसके अंदर आयन इम्प्लांटेशन भी कर सकते हैं, हम धक्के से उसके अंदर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो देर आर डिफरेंट, स्पटरिंग से भी डाल सकते हैं। तो देर आर डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ डोपेंट इन द क्रिस्टल लेवल। ठीक है, तो डोपिंग के हमारे पास प्रोसेस अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, देर आर डिफरेंट प्रोसेसेस, हमें उसके डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। तो, और एक जो डोपिंग का लेवल है वो बहुत मैटर करता है। अब जैसे जैसे हम डोपेंट ऐड करेंगे, जैसे जैसे हम इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, वैसे वैसे हमारी कंडक्टिविटी तो इंक्रीज करती चली जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके अंदर इतना डाल दें कि हमारी एक्चुअल लैटिस की जो करेक्टरिस्टिक है, जो एक्चुअल क्रिस्टल की जो करेक्टरिस्टिक है वो ही डिस्टर्ब हो जाए। हम ऐसा काम नहीं कर सकते ना कि हम जो ये ए है ये इसके अंदर इतना डाल दे कि ये सिलिकॉन की बजाय ए वाली प्रॉपर्टी शो करना शुरू कर दे, तो सेमीकंडक्टर नहीं रहेगा। तो इसीलिए हम जनरली जो डोपिंग का लेवल रखते हैं वो हम रखते हैं 10⁻²⁰1। 100 एटम्स के अंदर एक एटम हमारे पास डोपेंट का होगा, एंड दिस इज द मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिट। इसी से बहुत फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, तो डोपिंग से हमारी फायदा क्या हुआ कि जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज करती है। डोपिंग के प्रोसेसेस क्या है मैंने बताया, मेल्टिंग हो सकता है, स्पटरिंग हो सकता है, उसके एनवायरनमेंट में हीटिंग कर सकते हैं, आयन इम्प्लांटेशन हो सकता है, दे आर डिफरेंट मैकेनिज्म्स। डोपेंट की जो जो कंडीशंस हैं वो क्या क्या है वो हमने की, कि डोपिंग का जो साइज है वो इसके कंपेरेबल होना चाहिए, तो इसका मतलब इससे पहले वाले ग्रुप का या इससे अगले वाले ग्रुप का ही मोस्ट सुटेबल एटम होगा जो हम इसके अंदर डाल सकते हैं, जो इसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये तो हमारे पास डोपिंग की टेक्निक। फिर हमने जब डोपिंग कर दी, जब डोपिंग कर दी तो जो मटेरियल है इट विल बी इम्प्योर सेमीकंडक्टर, इट विल बी ए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इट विल बी ए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब जब हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को पढ़ना शुरू करते हैं तो जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं बेटा, दीज आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, टू टाइप्स। ठीक है, ये हमारे पास हो गया एक्सट्रिंसिक
सेमीकंडक्टर, दो तरह का हो गया। मैंने दो अभी पार्ट में डिवाइड कर दिया, नाम मैं तुम्हें साथ साथ बताऊंगा। हमने क्या किया कि एक सिलिकॉन की लैटिस थी, ठीक है, एक सिलिकॉन का क्रिस्टल हमने ले लिया, ये एक हमने क्रिस्टल बना दिया कि जो सिलिकॉन का है, इस तरह, ठीक है। अब हमने क्या किया कि एक सिलिकॉन यहां से हमने सपोज ये वाला सिलिकॉन हटा दिया, ठीक है, हमने डोपिंग की, और डोपिंग में हमने इसकी जगह सपोज हमने कोई पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर दी। अब पेंटावेलेंट का मतलब क्या है कि सिलिकॉन 14 है, 15 क्या है, फास्फोरस। हमने यहाँ पे फास्फोरस डाल दिया। अब फास्फोरस का सिलिकॉन से क्या फर्क है कि सिलिकॉन के आउटरमोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, फास्फोरस के आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब जब फास्फोरस इसकी जगह ऐड हुआ तो 4 इलेक्ट्रॉन तो ये आ गए जो बॉन्ड बना लिए, 5वां इलेक्ट्रॉन इसका खाली बच गया, यहाँ पे पड़ा रह गया, ठीक है। इसी तरह हो सकता है हमने कहीं और भी बनाया हो, ये रहा, इसका एक इलेक्ट्रॉन ये बच गया। इसका मतलब क्या है कि जब हमने सिलिकॉन के अंदर फास्फोरस को ऐड किया तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री बच गए, जो किसी बॉन्ड में नहीं है। जब किसी बॉन्ड में नहीं है इसका मतलब दे आर नॉट बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, और जब वो बाउंड नहीं है तो दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन, दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब जो क्रिस्टल हमारा ऐसा क्रिस्टल था जिसके अंदर कोई भी फ्री चार्ज कैरियर एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, अब इस क्रिस्टल के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए इसको हमने नाम दिया एन टाइप का, एन टाइप। और एन टाइप बनाने के लिए जो डोपिंग हुई हमारे पास पेंटावेलेंट की, पेंटावेलेंट की, ठीक है। और इस पेंटावेलेंट का इफेक्ट क्या हुआ कि जो हमारे पास वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड बने थे, ठीक है, हम नॉर्मल इंट्रिंसिक, ये मैं थोड़ा सा चलो बाद में दूंगा ये आइडिया, अभी हम इस चीज को छोड़ दें। दूसरा टाइप हमारे पास क्या है कि हम, ये तो पेंटावेलेंट है की, दूसरा है कि मैंने जो डोपिंग की, डोपिंग हमने ट्राइवेलेंट की कर ली, कि सपोज हमने ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ली और ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी को हमने इसके अंदर ऐड किया। अब ट्राइवेलेंट का की करेक्टरिस्टिक क्या है कि ट्राइवेलेंट के अंदर हमारे पास ट्राइवेलेंट क्या है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का हमारे पास 13 है ना, 13 है ना, हाँ। तो सपोज हमने एल्यूमिनियम लिया, एल्यूमिनियम का की जो इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है वो क्या है कि इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये, सिलिकॉन, 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 सिलिकॉन। सपोज हमारे पास ये कोई क्रिस्टल एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और इनके बीच में ये बॉन्डिंग थी, ये बॉन्डिंग थी, दो दो इलेक्ट्रॉन सबके शेयरिंग में पड़े थे, ठीक है। ये हमारे पास सपोज कोई क्रिस्टल था जो सिलिकॉन का प्योर क्रिस्टल, प्योर क्रिस्टल था। अब हमने ट्राइवेलेंट ऐड करने के लिए क्या किया कि सपोज इस सिलिकॉन की जगह हमने एल्यूमिनियम डाल दिया, एल्यूमिनियम डाल दिया। अब एल्यूमिनियम एक यहाँ डाल दिया, एक मैं सपोज एल्यूमिनियम और कहीं इसके पास सपोज यहाँ डाल देता हूँ कॉर्नर, एक एल्यूमिनियम सपोज यहाँ डाल दिया। अब एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर है 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो एक बॉन्ड इसके साथ बन गया, एक बॉन्ड इसके साथ बन गया, एक बॉन्ड इसके साथ बन गया, लेकिन ये चौथा इलेक्ट्रॉन इस बॉन्डिंग में नहीं है, चौथा इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में नहीं है। अगर ये इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे एक वैकेंसी इलेक्ट्रॉन की खाली है,
एक वैकेंसी खाली है, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आ सकता है, ये एक वैकेंसी खाली है। और मैंने ये तुम्हें पिछले लेक्चर में बताया था कि जब भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी खाली है तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम उसको जो नाम देते हैं दैट इज होल, दैट इज होल। और होल क्योंकि इलेक्ट्रॉन से अपोजिट है, वैकेंसी है, तो उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो भी इलेक्ट्रॉन से अपोजिट होगा, इसलिए इट इज ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, इट इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो इसका मतलब हमारे पास जब हमने ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड की तो जो टाइप बनी वो बनी पी टाइप, पॉजिटिव टाइप और पी टाइप। और पी टाइप के अंदर जो चार्ज, एक होल इसके कारण, एक एल्यूमिनियम यहाँ, एक होल इसके कारण, तो इसका मतलब जितने इंप्योरिटी हम एल्यूमिनियम की ऐड करेंगे उतने ही होल उसके अंदर जनरेट शुरू हो जाएंगे। तो इसके अंदर जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स हैं दे आर होल्स, दे आर होल। और इसके अंदर जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स हैं दे आर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स है इसलिए ये एन टाइप है, इसके अंदर होल्स है इसके लिए ये पी टाइप है, इसके लिए पी टाइप है। ठीक है, तो हमारे पास जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक हो गया हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक हो गए एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर कब बनेंगे? जब हम एक टेट्रावेलेंट क्रिस्टल के अंदर पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करेंगे। और पी टाइप कब बनेंगे? जब हम एक टेट्रावेलेंट क्रिस्टल के अंदर ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करेंगे, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करेंगे। क्लियर है ये चीज? तो हमारे पास दो तरह के सेमीकंडक्टर बन गए, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब क्यों इनकी कंडक्टिविटी ज्यादा है? क्योंकि इसके केस में हमारे पास क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाता है। और इसकी क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसके केस में हमारे पास एक्स्ट्रा होल अवेलेबल हो जाता है। तो हमारे पास क्योंकि चार्ज कैरियर एक्स्ट्रा हो गए, जितने नंबर ऑफ एटम्स हमने इसके अंदर इंप्योरिटी के डाले उतने ही नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स एक्स्ट्रा जनरेट हो गए। इसलिए जो ये हमारे पास इसके अंदर जो चार्ज कैरियर होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके अंदर जो चार्ज कैरियर होंगे वो होल्स, वो होल्स होंगे। क्लियर है ये चीज? अब आता हूं मैं इस कंसेप्ट पे। देखो, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, लास्ट लेक्चर में हमारा ये रह गया था, फर्मी लेवल का। फर्मी लेवल मैं इसके साथ ही तुम्हें बताऊंगा। फर्मी लेवल, फर्मी लेवल बेसिकली आप लोगों ने पढ़ा होगा पुरानी क्लासेस में। फर्मी लेवल हमारे पास वो एनर्जी लेवल है जिसके नीचे की सारी स्टेट्स फिल्ड होती हैं और जिसके ऊपर की सारी एनर्जी स्टेट्स एम्प्टी। इट इज ए लेवल below which all the states are completely filled and above which all the states are totally empty at absolute zero। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि at absolute zero इससे नीचे की सारी स्टेट्स फिल्ड होंगी। इसका मतलब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड लेवल और लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड लेवल, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड लेवल और लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड लेवल के बीच में जो लेवल होगा एट एब्सोल्यूट जीरो उसको हम बोलते हैं फर्मी लेवल एट एब्सोल्यूट जीरो। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में वो दोनों के बीच में लाई करता है, वो दोनों के बीच में लाई करता है। ठीक है, अब जैसे जैसे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते रहेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम इसमें डोपिंग करते रहेंगे वैसे वैसे क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स का लेवल बढ़ता रहेगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स का लेवल बढ़ता रहेगा उनकी फील्ड स्टेट ऊपर की तरफ शिफ्ट होती चली जाएंगी। तो जो फर्मी लेवल है इवन एट एब्सोल्यूट जीरो और एन टाइप सेमीकंडक्टर दैट लाइज नियर द कंडक्शन बैंड। हालांकि इसके कारण हमारे पास कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं है एब्सोल्यूट जीरो पे, ध्यान रखना एब्सोल्यूट जीरो पे नहीं है, हमें कुछ टेम्परेचर देना पड़ेगा तब हमारे पास इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे। इट इज नियर द कंडक्शन बैंड। हालांकि बहुत हाई लेवल की डोपिंग हो जाए तो ये कंडक्शन बैंड में भी जा सकता है, जा सकता है, लेकिन जनरली हम यही बात कहते हैं कि इट इज नियर द कंडक्शन बैंड। और जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो क्योंकि होल्स बढ़ रही हैं, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी बढ़ रही है, जब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी बढ़ रही है तो ये नीचे की तरफ शिफ्ट होगा और हमारे पास जो फर्मी लेवल का की पोजीशन होगी इट इज नियर द वैलेंस बैंड, इट इज नियर द वैलेंस बैंड। ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि हमारा जो फर्मी लेवल है दैट आल्सो शिफ्ट्स विद द डोपिंग, क्योंकि विदाउट डोपिंग वो सेंटर में है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे ऑब्वियसली उसकी फील्ड पोजीशंस बढ़ेंगी, जब फील्ड एनर्जी बढ़ेगी तो वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा। और जैसे जैसे हमारे पास होल्स बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारे इलेक्ट्रॉन्स कम होते चले जाएंगे, वैसे वैसे जो लेवल है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा। तो इट लाइज नियर द बैलेंस बैंड, इट लाइज नियर द बैलेंस बैंड। अब जब हम एन टाइप की बात करते हैं तो ये हमारे पास इसको बोलते हैं डोनर लेवल,
क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए का एबल हो गया है, ठीक है, उसमें सक्षम हो गया है कि ये उसको डोनेट कर सके, और इसको हम बोलते हैं एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज, कि एक्सेप्टर हो गया है, इसके अंदर ये एक्सेप्ट करना चाहता है कि इलेक्ट्रॉन इसको ज्यादा से ज्यादा मिले क्योंकि इसके अंदर होल्स है। तो हम इसको डोनर टाइप भी बोलते हैं, एन टाइप भी बोलते हैं, और फर्मी लेवल इसके अंदर वो कंडक्शन बैंड के पास होगा, इसको हम पी टाइप बोलते हैं, एक्सेप्टर टाइप बोलते हैं, इसका जो फर्मी लेवल होगा वो वैलेंस बैंड की तरफ होगा, वैलेंस बैंड की तरफ होगा। तो दिस इज, तो इसके अंदर हमारे पास हमने इंट्रिंसिक के अंदर बात की थी, क्या बात की थी कि एन एच इज इक्वल टू एन ई इज इक्वल टू एन आई, ठीक है। जब हम बात करेंगे एन टाइप की, तो एन टाइप के अंदर जो एन ई है इट इज मच मच ग्रेटर देन एन एच, क्योंकि होल्स हमारे नहीं बढ़े जबकि हमारे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रही हैं, तो जो एन ई है इट इज मच मच ग्रेटर देन एन एच। और इन केस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर दिस एन एच इट इज मच मच ग्रेटर देन एन ई। तो ये दोनों की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक हैं जो मैंने तुम्हें बता दी, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर जो हमारे अलग अलग हैं, वो हमारी जो क्यों इसको हम एन टाइप बोलते हैं, क्यों हम इसको पी टाइप बोलते हैं, क्यों हम इसको डोनर बोलते हैं, क्यों इसको एक्सेप्टर बोलते हैं, क्यों इसमें फर्मी लेवल हमारा कंडक्शन बैंड के पास चला गया, क्यों इसमें फर्मी लेवल हमारा वैलेंस बैंड के पास चला गया, ये आज हमने सारा इसके अंदर कवर अप कर लिया है। होप आप लोगों को पता लग गया होगा कि क्यों पी टाइप, हालांकि ये सारी चीजें तुम पढ़ चुके हो कि क्यों हम कि कैसे हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है और कैसे हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, कैसे पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है और कैसे एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। क्लियर है चीज? उसके बाद भाई हम अगला टॉपिक जो तुम्हारा करते हैं वो है कि इनके रिलेशन क्या होगा, जो एन आई है एन एच है इनके अंदर क्या रिलेशन होगा, क्योंकि हमने ये तो पढ़ लिया कि इंट्रिंसिक में दोनों बराबर होते हैं और एक्सट्रिंसिक में एन एच होते हैं हो पी टाइप के केस में, और एन ई होता है हमारा एन टाइप के केस में, एन टाइप के केस में, ठीक है, ये हमने कर लिया है। तो जब हम इनके बीच में रिलेशन की बात करते हैं कि एन एच और एन आई में क्या होगा, जो चार्ज कैरियर है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, उसमें क्या होगा, हमने पिछले लेक्चर में ये भी किया था कि हमारे पास रिकम्बिनेशन का प्रोसेस और जनरेशन का प्रोसेस साथ साथ। तो जब हमारा रिकम्बिनेशन होता है तो रिकम्बिनेशन हमारा किस पे डिपेंड करेगा बेटा? ऑब्वियसली इट विल डिपेंड ऑन जितने नंबर ऑफ होल्स होंगे उस पे, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस पे। रिकम्बिनेशन किस पे डिपेंड करेगा? जितने होल्स होंगे उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि रिकम्बिनेशन हो, जितने होल्स ज्यादा है उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि रिकम्बिनेशन हो, ठीक है। और अगर मैं बात करूं जो रिकम्बिनेशन है वो हमारा होल्स और इस पे डिपेंड करता है, और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्योंकि हमारे पास एन एच इज इक्वल टू एन ई, तो इसलिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बेस में जो होगा वो हमारा एन आई स्केयर पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमने एन एच की जगह भी एन आई रख दिया, एन ई की जगह भी एन आई रख दिया। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास क्या आ गया कि एन आई स्केयर इज इक्वल टू एन ई एन एच, एन ई एन एच। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है कि जब हम एन ई और एन एच का प्रोडक्ट लेते हैं ये हमारा इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन के स्केयर के बराबर है। अब ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या था, ये है इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ एन टाइप कैरियर, ये है होल कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ पी टाइप कैरियर, ये है एन आई कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर, मतलब प्योर के अंदर जितने एग्जिस्ट कर रहे थे उनकी कंसंट्रेशन क्या है, और ये है तीनों के बीच में रिलेशन। इस पे न्यूमेरिकल भी आता है कि अगर एन ई दिया हुआ है एन एच दिया हुआ है एन आई कैसे निकालेंगे, एन आई दिया हुआ है एन ई दिया हुआ है एन एच कैसे निकालेंगे, एन आई दिया हुआ है एन एच दिया हुआ है एन ई कैसे निकालेंगे। तो ये हम इम्पोर्ट पढ़ते हैं, और इसमें है कुछ नहीं कि एट इक्विलिब्रियम हमें पता है कि ये और ये बराबर होंगे एक दूसरे के, और इनके प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऑब्वियसली सेम रहेंगे क्योंकि हम सेम क्रिस्टल की बात कर रहे हैं। तो हमेशा ही जो एन आई स्क्वायर है ये हमारा एन ई एन एच के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये है हमारा रिलेशन बिटवीन वेरियस चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन।
जितने भी हमारे चार्ज करियर कंसंट्रेशन है उनके बीच में हमारा जो रिलेशन है, क्योंकि हमारे पास चार्ज करियर इंट्रिंसिक हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, होल हो सकता है, इनके बीच में जो रिलेशन है वो हमारा ये एग्जिस्ट करता है। तो आज हम यहीं तक करेंगे। आज हमने क्या क्या किया? आज हमने भाई पी टाइप सेमीकंडक्टर, पहले हमने डोपिंग को किया कि कैसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम एक्सट्रिंसिक में चेंज करते हैं, और एक्सट्रिंसिक बनाने के लिए हमें कौन कौन से मेथड यूज कर सकते हैं वो हमने डिटेल में किया। डोपिंग का हमने कंसेप्ट किया, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमने कैसे देखा कि जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर हैं वो कैसे बनते हैं, क्यों उसके अंदर क्यों पी को हम पी टाइप बोलते हैं, क्यों एन को हम एन टाइप बोलते हैं, कैसे हमारी जो कंसंट्रेशन है वो हमारी बढ़ती है, पी टाइप के अंदर होल्स कैसे बढ़ते हैं, एन टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे बढ़ते हैं, कैसे हमारा फर्मी लेवल चेंज होता है, क्यों हम उसको डोनर टाइप बोलते हैं, क्यों हम दूसरे को एक्सेप्टर टाइप बोलते हैं। और उसके बाद हमने लास्ट में ये भी किया कि अगर हमारे पास डिफरेंट चार्ज करियर कंसंट्रेशन है तो वो बेसिकली किस किस पे डिपेंड करेंगे। और हमने देखा कि जो रिकम्बिनेशन है वो हमारा किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। जितने नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होंगे उस पर डिपेंड करेगा, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे उस पर डिपेंड करेगा, और इंट्रिंसिक जितने चार्ज करियर होंगे उस पर डिपेंड करेगा। हम और जब दोनों को हमने इक्वेट किया तो हमने देखा कि जो एन आई स्क्वायर है इट इज एन ई इंटू एन। तो आज हमें इतना ही करना था भाई। फिर नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम नेक्स्ट आर्टिकल शुरू करेंगे। हम देखेंगे कि जो कंडक्टिविटी है किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर वो किस किस चीज पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो जो कंडक्टिविटी है वो हमारी किस किस चीज पे डिपेंड करती है, तो ये हम करेंगे नेक्स्ट। ओके।